प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये जो लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को बैरगला करके फुसला करके इस प्रकार की घटनाएं जो उत्तराखंड में बनी हैं, उसी प्रकार की घटना श्रीनगर में हुई। अभी 3 दिन पहले जो एक लड़की को मुसलमान लड़का जो कि जिसका बाप भी यहाँ पे अचार बेचता था, और उस लड़के ने पहला फुसला करके वो भगाने की पूरी तैयारी कर दी थी उस लड़की को। वो तो अचानक खबर लग गई कि वो लड़की जो है यहाँ से वो भगाने वाला है। और हो क्या रहा है, ये लोग भगा के ले जा रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का। और फिर बाद में क्या हो रहा कि आ करके उनकी 300 टुकड़े करके और सूटकेस में बंद होकर के आ रहे हैं। ये उनके सारे ऑर्गन्स बेच रहे हैं, और ऑर्गन्स बेचने के बाद जो है उनको टुकड़े करके ये यहाँ उनका उनसे कोई संबंध नहीं है इस प्रकार का प्यार का, लेकिन वो इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और श्रीनगर में 2-4 लोग इस प्रकार के हैं जो इस काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसको हमने अभी कोतवाल साहब को कह दिया कि इस पे जो है सख्ती से करें, नहीं तो आइंदा दूसरी बार हम थाने पे बातचीत करने नहीं आएंगे, हम सीधे फिर उग्र आंदोलन के रूप में इसको लेंगे। तो हमने निवेदन किया है कि आप इस प्रकार के लोगों को और इस प्रकार की घटनाओं को और धर्मांतरण वाली जो यहाँ पे जो बात हो रही, नीचे से जो ट्रक आ रहे हैं उन ट्रकों में जो है 10-10, 20-20 वहाँ से आ रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, कहाँ हैं वो, किस गाँव के अंदर फैले हुए हैं, इन सब चीज़ों की जो है जाँच करें। इस बात के लिए हमने यहाँ कोतवाली में निवेदन किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका भी आप जता रहे हैं? बिल्कुल 101%। आप जो है यहाँ से लड़कियों को बहला फुसला करके उनके ब्रेन वॉश करके ले जा रहे हैं, और उनके ऑर्गन्स निकाल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके, और इस प्रकार की घटना देखिए ना आप, जितनी घटनाएं उनके ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं उसमें। तो ये इस प्रकार का काम हो रहा है, और ये पहाड़ शांतवादियों को बिल्कुल अशांत करने के लिए कुछ एक गिरोह चल रहा है, और वो गिरोह बहुत तेज़ी से इस प्रकार से काम कर रहा है। तो इसके लिए हमने पुलिस से निवेदन किया है कि तत्काल आप करें, वरना जो है हम लोगों को फिर उग्र होना पड़ेगा। कई चल रहे हैं, कई क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही है जिसमें J&K समेत तमाम जगहों से मजदूर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका अभी तक वाकई सत्यापन हो रहा नहीं हो रहा, सवालिया निशान है, और कई ऐसे हमने उनसे यही कहा कि आप सत्यापन करिए। और परसों, अभी मैं 2 दिन पहले, परसों रात की घटना की बात बता दूं, 7 मुस्लिम लड़के थे, LNT में काम करते थे। उन्होंने, देखिए आप बोलेंगे कि उन्होंने लड़के को ही छेड़खानी कर दी, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करी। पुलिस उनको लाई, अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहाँ से घटित हो रही हैं? ये वो लोग हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये लोग कहाँ आतंकवादी हैं, क्या है, कोई पता नहीं है, और बाहर से आ रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से कर रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, और हम इसी बात को लेकर के यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। ठीक है। उन्होंने लड़की के पिताजी को यहाँ बुलाया था, और उनका कहना ये है कि लड़की की तरफ से भी आघात दर्ज नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने साफ संतुलित शब्दों में कोतवाल साहब को ये याद दिलाया कि एक बार यहाँ पे MMS कांड हुआ था, और इन्हीं की जो जाति का मुसलमान लड़का था, उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा घपला हुआ था, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमने प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप जो है इसमें सख्ती से कार्रवाई करें। अगर इस तरह के कोई मुसलमान लड़के हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तो जो मतलब चोर है तो उसको चोर बोलने में हमें कोई वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम इनको चेताना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर पूरे पहाड़ में बहुत बड़ा आक्रोश इस समय आप देख लीजिए, उत्तरकाशी पुरोला की घटना देख लीजिए, गौचर की घटना देख लीजिए, और ये श्रीनगर का मुख्य केंद्र है। अगर यहाँ घपला हो तो यहाँ बहुत बड़ी नुकसान होगा। तो मेरा प्रशासन से और अपने सभी जो हमारे व्यक्तिगत हर आदमी का ये अधिकार है कि वो भी जो है सब इन लोगों में नज़र रखे, क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। हमारा भी व्यक्तिगत जो है ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल किस तरह के लोग रह रहे हैं, उन पर ज़रूर नज़र रखें। भाई साहब, ये घटना और सुनने में आई कि घटना हाँ, इसमें मैंने सुना कि रेलवे में है, वो LNT में काम करते हैं, पर वो भी सब विशेष जाति के लोग हैं, और पुलिस कह रही है कि हम उनको थाने लाए थे, उनसे मारपीट किया, उनके यहाँ पर पिटाई की गई, और वो शायद यहाँ से चले गए। मुकदमा हुआ इस मामले में? मुकदमा नहीं हुआ इस मामले में, अभी तक जो जानकारी मिली उसमें फिर भी समाज में गलत मैसेज देता है। अब पहाड़ों में भी होने लगे। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है, और ये ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। व्यापार मंडल श्रीनगर की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारी मुखर होकर सड़कों पर उतर जाएंगे, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन भी शिकार हो रहे हैं।
बिल्कुल, चाहे कोई भी शिकार हो रहा जो इस मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है इन ऐसे मामलों को। कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये चाहता है कि कहीं घबला ना हो, हम ये भी ज़रूर हो सकता है कि प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर हमारी जानकारी में ये बात आती है कि अगर प्रशासन दबाने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मामला था, किस मामले में ये हमारे व्यापारी आए थे? ये शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए थे। ये जो आजकल घटनाएं घटती हैं तो उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके संबंध में आप तुरंत विधिक कार्रवाई हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। ये लोग थाने पर आए। सर कुछ पर्टिकुलर कोई मामला था क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो आजकल आमतौर पर सोशल मीडिया और उसके माध्यम से जो पोस्टें होती हैं उसी को लेके आए थे। एक आध बिंदु पर इनका चर्चा करने तो बात कर ली, यही बता देंगे। सर डुगरीबंद में कुछ